का लेक्चर नंबर 10। अब लेक्चर नंबर 9 तक हमने पास्ट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट टेंस को सारा कर लिया है ना। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में हम करेंगे पास्ट टेंस। और यहाँ पर ये देख लीजिए, हम पास्ट परफेक्ट टेंस को करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, नॉलेज टेस्ट भी करेंगे। अब हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा कि भाई जो कार्य था वो निश्चित रूप से क्या था, कार्य था, मतलब कि पास्ट में था, भूतकाल में था। फिर हमने कॉन्टिन्यूअस में देखा कि कोई कार्य था, वह चल रहा था, वह कर रहे थे, तो ये सब हमने देखा था। तो आज के टेंस हम करेंगे परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है? पास्ट परफेक्ट का टेंस का मतलब है कि कोई वाक्य जिसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे या थी, ये सब आता है। ठीक है, तो आप मेरे साथ लिखें पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या लिखोगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो साथ साथ लिखें, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य में मैंने क्या बोला, पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य में अंत में क्या आएगा बताइए, अंत में वाक्य में क्या आएगा? ठीक है, लिखो वाक्य के अंत में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ठीक है, या था, लिखिए या था, ये थी, ठीक है, ये थी, ये थे, ये थे आदि शब्द आते हैं। एक चीज समझिए यहाँ पर कि जब यहाँ पर हमने प्रेजेंट में किया था तो क्या बोला था बेटा, जब हमने प्रेजेंट में बोला था ना, तो हमने यहाँ पर बोला था चुका है, चुकी है, ठीक है, चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर बोला था या है, ये है आदि शब्द। अब पास्ट में हम उसका उल्टा करेंगे, हम यहाँ पर था लगा देंगे, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे आदि शब्द आते हैं। अब उदाहरण के रूप में एक और देख लीजिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल, अभी मैंने कोई अफर्मेटिव नहीं कराया, नेगेटिव नहीं कराया। अगर मैं बोलूं राम स्कूल जा चुका था, अगर एग्जाम्पल है ये, ठीक है, राम स्कूल जा चुका था। अभी इसमें नेगेटिव नहीं दे रखा, आपको वैसे ही पता चल जाएगा, अरे भाई ये तो क्या है, ये तो अफर्मेटिव वाक्य है, तो आप कैसे बोलोगे चुका था। अभी मैंने इसकी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं बताई, मेन वर्ब नहीं बताई है, नहीं बताई। देखो मैं बताती हूँ, यहां पर लिखेंगे राम हैड, देखो राम हैड गॉन टू स्कूल। अब यहाँ पर हैड कैसे आया, गॉन कैसे आया, अब आप पे चर्चा ये होगी, ठीक है। तो एक चीज देखिए, लिखिए पास्ट परफेक्ट, क्या बोला, पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की पहली बात हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, चाहे ये सिंगुलर हो चाहे ये प्लूरल हो, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है इन ऑल केसेस। पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस में इन ऑल केसेस, मतलब कि चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे डबल इंटरोगेटिव हो, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। जहां आपने परफेक्ट देख लिया वहां पर थर्ड फॉर्म लगता है, आप कोई और चीज को चेंज कर ही नहीं सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर अब एग्जाम्पल दिया आपको, एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल लिखिए लड़के मैदान में खेल चुके थे।
इसको कैसे चेंज करोगे? लड़के मैदान में खेल चुके थे। अब लड़के क्या है? बॉयज, ठीक है, लड़के क्या है? बॉयज। अब मैंने यहाँ पर बॉयज लिख दिया। सिंगुलर लिखूं प्लूरल लिखूं? सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। हैड, ठीक है, हैड। अब प्ले का प्लेड, प्ले का प्लेड होगा, ठीक है, हैड प्लेड। ओके, बॉयज हैड प्लेड इन द ग्राउंड। तो हमारी एक इक्वेशन यहाँ पर बनी, ठीक है। हमारा यहाँ से देखकर हमें मिला ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अफर्मेटिव वाक्य की इक्वेशन अपने आप ही आ गई, अफर्मेटिव वाक्य की सिचुएशन अपने आप ही आ गई। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बना? अगर परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य है तो हम बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी को हमको लिखना है तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और यहाँ पर फुल स्टॉप, ठीक है। तो अफर्मेटिव वाक्य की ये इक्वेशन आपको मिल गई। अब यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव वाक्य की बात करूंगी तो उसमें क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर मैं कहूं लड़के मैदान में नहीं खेल चुके थे, फॉर एग्जाम्पल, इसी को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा लड़के मैदान में नहीं खेल चुके थे, ठीक है, लड़के मैदान में नहीं खेल चुके थे। तो आप बेटा इसमें क्या लिखोगे? आप इसमें लिखोगे बॉयज हैड नॉट प्लेड इन द ग्राउंड। तो यहाँ पर अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन है, अगर कोई नेगेटिव है तो नेगेटिव की इक्वेशन मैंने क्या बनाई? मैंने बोला सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये एक हमारी नेगेटिव की बन गई और ये हमारी अफर्मेटिव वाक्य की बन गई, ठीक है, ये हमारी अफर्मेटिव वाक्य की बन गई। क्लियर? अब एक और केस मैं आपको यहाँ पर दूंगी, ठीक है। ये केस ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले हम ये करते हैं कि कुछ जो ये नॉर्मल, अगर मैं कहूँ पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उस पर हम डिस्कशन को कर लेते हैं। मतलब कि थोड़ी बहुत हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर कर लेते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आता है। मैं कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है और उसमें हम अगर ना पता होना तो हम उसमें सबसे ज्यादा गलती करते हैं। सबसे ज्यादा गलती सबकी होती है, ठीक है। तो एक बार उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले हम ना रहे ये बेसिक स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी किसके पास्ट परफेक्ट के ही, लेकिन अफर्मेटिव में कैसे आएगा, नेगेटिव में कैसे आएगा, कुछ शब्दों का प्रयोग करके। अब सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं अफर्मेटिव का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको बोला कि बेटा ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या बोला? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसमें मैं आपको बता रही हूँ अफर्मेटिव वाक्य को। इसमें हम क्या सीखने जा रहे हैं? इसमें हम सीखने जा रहे हैं अफर्मेटिव। तो हम इकट्ठे मिलकर सीख रहे हैं ना, तो आपको भी क्या करना है? बिल्कुल पार्टिसिपेट करना है। हम इकट्ठे मिलकर कर रहे हैं ये सारी चीजें, ठीक है। तो देखिए अफर्मेटिव, ओके। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, मैं पहले सिंपल वाक्य करा रही हूँ अफर्मेटिव और नेगेटिव के। क्या कहा? पहले बहुत ही ज्यादा सिंपल वाक्य कर रहे हैं हम अफर्मेटिव और नेगेटिव के, उसके बाद हम थोड़े कॉम्प्लेक्स वाक्यों पर चलेंगे, ठीक है। पहले बहुत ही ज्यादा हम क्या कर रहे हैं? बहुत ही ज्यादा हम सिंपल वाक्यों में कर रहे हैं। तो पहला देखिए, पहला लिखिए वह, लिखिए वह किताब, लिखो वह किताब खरीद चुका था। अब इसको ट्रांसलेट करिए सेकंड, ठीक है। अभी ट्रांसलेट करिए। हम उसे, लिखिए हम उसे रुपए दे चुके थे। ओके,
तो यहाँ पर ये सेकंड लिख लिया आपने। अब एक थर्ड वाक्य भी लिख लो, भारत मैच जीत चुका था। मैं कह रही हूं कि बेटा पहले सिंपल वाक्य को सॉल्व करना देखें। परफेक्ट में बहुत कॉम्प्लेक्स वाक्य भी आते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स वाक्य हम कैसे करेंगे, वो कॉम्प्लेक्स वाक्य हम अभी इसके बाद करेंगे, ठीक है। तो पहले एक बहुत ही सिंपल वाक्य पे चर्चा आप कर लीजिए मेरे साथ। अब यहाँ पर हमने लिखा ओके, वह किताब खरीद चुका था। चुका था मतलब कि लड़का है, तो हम क्या लिखेंगे, ही हैड, खरीदने को क्या कहते हैं, बॉट, बाय, बाय करना, ठीक है, बाय बॉट, ठीक है, बाय बॉट, तो यहाँ पर आएगा बॉट। खरीदने को आप परचेज भी लिख सकते हो, लेकिन छोटी चीजों के लिए हम बाय यूज करते हैं, बड़ी चीजों के लिए हम परचेज यूज करते हैं। तो अगर ही हैड परचेज द बुक गलत नहीं है, ही हैज बॉट द बुक तो ये भी गलत नहीं है, तो ही हैज बॉट द बुक। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। हम उसे रुपए दे चुके थे, हम उसे रुपए दे चुके थे। हम का क्या है, वी हैड, थर्ड फॉर्म देने को क्या बोलेंगे, गिवन, वी हैड गिवन, दे चुके थे हम उसे, उसे मतलब कौन है, हिम या हर, ठीक है। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप हिम लगा दो लड़के को। वी हैड गिवन हिम मनी, वी हैड गिवन हिम मनी, मनी दी है हाँ या नहीं, हाँ, तो वी हैड गिवन हिम मनी। भारत मैच जीत चुका था, भारत मैच जीत चुका था, तो भारत, इंडिया, इंडिया हैड वन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये भी थर्ड फॉर्म था, ठीक है, वन द मैच, वन द मैच। तो यहाँ पर हमारे को बहुत सिंपल परफेक्ट पांच परफेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस आ गए हैं, ठीक है, पांच परफेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस हमारे को यहाँ पर आ गए। अब हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की बात, ठीक है, ध्यान से देखना। नेगेटिव सेंटेंस, अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट है, प्लस यहाँ पर हैड है, प्लस यहाँ पर नॉट आएगा, प्लस यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। साथ साथ लिख लो, अगर मैं आपके साथ साथ लिख रही हूँ वीडियो में तो आप भी लिख सकते हो बहुत आराम से, ठीक है, लिख लीजिए। अब इस पे एक क्वेश्चन लिखो बेटा, देखो क्वेश्चन लिखे, साथ साथ लिखिए, तभी आपके नोट्स भी बन जाएंगे साथ साथ, है ना। तो लिखो, वह मुझे रुपए नहीं, वह मुझे रुपए नहीं दे चुका था, वह मुझे रुपए नहीं दे चुका था। सेकंड एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, आप किताब नहीं खरीद चुके थे, ठीक है। थर्ड लिखिए, शिक्षक अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुके थे, ठीक है, नहीं पढ़ा चुके थे। अब इसको ट्रांसलेट करना है, क्या बोले बेटा, अब इसको ट्रांसलेट करना है। बहुत सिंपल वाक्य है, लेकिन अभी कॉम्प्लेक्स वाक्य इसके बाद आएंगे। अगर आपको ये बेस वाले वाक्य क्लियर हो गए ना, तो फिर हम थोड़े कॉम्प्लेक्स वाक्यों पे चलेंगे, मतलब मुश्किल वाले पर, ठीक है। तो बोलो, वह मतलब ही हैड नहीं, नॉट गिवन me, he had not given me the money, he had not given me
मनी इटसेल्फ इज अ प्रॉपर नाउन, तो यहाँ पर विशेष नहीं लिखना, ही हैड नॉट गिवन मी मनी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। वह किताब नहीं खरीद चुके थे, वह किताब आप किताब नहीं खरीद चुके थे। आप मतलब यू हैड नॉट बॉट द बुक, यू हैड नॉट बॉट द बुक, BOUGHT। शिक्षक अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुके थे, विशेष टीचर की बात कर रहे हैं, द टीचर। क्या बोलोगे? द टीचर हैड नॉट, द टीचर हैड नॉट टॉट इंग्लिश। टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, ठीक है। तो वर्ब के फॉर्म्स प्लीज याद रख लीजिएगा, हैड नॉट टॉट इंग्लिश। इंग्लिश के आगे एन इंग्लिश क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बेटा इंग्लिश अपने आप में एक विशेष है, एक्सेप्शन होता है। अगर यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज लिखा होता तो आप यहाँ पर एन लगाते। आर्टिकल में सीखा था ना, अगर यहाँ पर इंग्लिश है, इंग्लिश के आगे अगर आप लैंग्वेज लगाओगे तो यहाँ पर एन लगा सकते हो, लेकिन अभी यहाँ पर इंग्लिश है तो यहाँ पर हम सिर्फ इंग्लिश ही लिखेंगे, देयर विल बी नो एन। ए वैसे भी ई है तो आपको लगेगा कि एन आना चाहिए, लेकिन एन नहीं आएगा, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लिखे, अब लिखे, मेरे लिखो, मेरे स्टेशन, लिखो मेरे स्टेशन पर मेरे स्टेशन पर ठीक है, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ठीक है गाड़ी, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी, सॉरी चूकी लिख दिया मैंने तो भाई, ठीक है, गाड़ी छूट चुकी थी, ठीक है। अब इसको कैसे लिखोगे? मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। देखो, जब भी यहां पर एक्सेप्शंस लिखिएगा, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब वाक्य में पहले या पूर्व आए तो अंतिम खंड को पहले लिखते हैं। मतलब क्या हुआ? अगर वाक्य में, ध्यान से सुनिएगा, पहले शब्द आए तो अंतिम खंड को मतलब जो पहले के बाद वाली लाइन है उसे पहले लिखते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहां पर, दूसरे खंड को लिखो, दूसरे खंड को पास्ट परफेक्ट टेंस में, दूसरे खंड को, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं और
पहले खंड को ब्रैकेट में लिखना जो पहले शब्द से आगे हैं। ठीक है, उन्हें बाद में लिखते हैं और वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और वो भी लिख लिया होगा आपने, साथ साथ समझाते हैं हम। ठीक है, आप समझेंगे हम। आपने लिख लिया है कॉपी में, अब मेरे साथ समझिए। मैंने कहा जब वाक्य में पहले शब्द आ जाए, ठीक है, तो वाक्य में पहले या पूर्व आए तो अंतिम खंड को पहले लिखते हैं। अंतिम खंड को पहले मतलब यहां से गाड़ी छूट गई थी तो इसे पहले लिखते हैं, और ये पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। और दूसरे खंड को हम किस में लिखते हैं? पास्ट इंडेफिनिट, मतलब जो पहले शब्द से पहले आया। अब एक बार लिख लिया आपने, आशा करती हूँ। अब यही सेम एग्जाम्पल को मैं फिर लिखवाऊंगी। मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी छूट, ठीक है। अब यहाँ पर वही रूल्स को जो अभी हमने हिंदी में लिखे हैं ना, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन एन इंग्लिश फॉर्म। ठीक है, इंग्लिश में दे आर सेइंग फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड, अगर पूरे वाक्य में आपको पहले शब्द दिखे तो जब आप बोलोगे अरे मेरे स्टेशन से पहुंचने से पहले गाड़ी छूट गई थी, गाड़ी छूट चुकी थी मतलब परफेक्ट, और आपको क्या मिला? पहले शब्द मिला। तो इट मीन्स अब आप वाक्य को दो खंडों में बांटोगे, दो खंडों में। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, और ये हो गया सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट जब पहले शब्द आया, पहले मतलब बिफोर, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं बिफोर। ठीक है, ओके। अब आपको सेकंड पार्ट को पहले लिखना है, पहले लिखना है, और इसका टेंस कौन सा होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट। ठीक है, इसको बाद में लिखना है। ओके, और इसका टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, यहां पर ये चीज बोल रही है। तो चलिए अब लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। पहले ये लिखना है गाड़ी छूट चुकी थी, गाड़ी छूट चुकी थी। गाड़ी मतलब एक गाड़ी विशेष, द ट्रेन। ठीक है, द ट्रेन। अब इसको कैसे लिखना है? पास्ट परफेक्ट में, तो इसके इक्वेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, हैड लेफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये हैड हो गया, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, लीव का लेफ्ट। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया? ऑब्जेक्ट होता तो लिख देते, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद बिफोर वर्ड लगा दो। अब ये वाक्य जो है आपको किस में लिखना है? पास्ट इंडेफिनिट में। अब पास्ट इंडेफिनिट की इक्वेशन क्या है? बोलो। पास्ट इंडेफिनिट की इक्वेशन होती है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस प्लस ऑब्जेक्ट, अगर वाक्य अफर्मेटिव है। ठीक है, अगर वाक्य नेगेटिव है तो प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा नेगेटिव आ गया, है ना। तो अब यहां पर देखो, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले, अब मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले किसकी बात हो रही है? मेरी बात हो रही है।
क्या बात हो रही है, स्टेशन पहुंचने से पहले, तो बिफोर तो हमने पहले ही लिख दिया। इट मीन्स कि हमारे को सेकेंड फॉर्म लगाना है यहाँ पर। तब यहाँ पर देखो, बिफोर आई रीच्ड, आई रीच्ड, क्या मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, रीच का रीच्ड। द स्टेशन, द स्टेशन, विशेष स्टेशन की बात है, द स्टेशन। तो मेरी बात हो रही है आई रीच द स्टेशन। अब आपको यहाँ पर बिफोर, पहले वाला तो हमने पहले ही लिख दिया ना, तो यहाँ पर मैं पहुंचा स्टेशन पर, आई रीच द स्टेशन, क्योंकि यहाँ पर बिफोर वाला तो पहले ही लिखा हुआ है, तो मतलब मैं स्टेशन पर पहुंचा, आई रीच द स्टेशन, पहुंचा था। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको यहाँ पर। तो बिफोर के हम थोड़े बहुत और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम आए ना, ठीक है। अब लिखिए आगे, वैसे सारी इक्वेशंस मैं लिख कर आई हूं, बट अगर आप पहली कॉपी में ये सारी चीज उतार लेंगे तो आपको थोड़ी सी आसानी होगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये था कॉन्सेप्ट। अब सेकंड एग्जाम्पल इस पर और कर लेते हैं, आगे वैसे लिखा हुआ है बट फिर भी। चोर, देखिए चोर के भागने से, चोर के भागने से पहले पुलिस वहां नहीं, पुलिस वहां नहीं पहुंची थी। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, पहले आया इस वाक्य को पास्ट परफेक्ट में करोगे, ठीक है, और इस वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में करोगे। ओके, इस वाक्य को पास्ट परफेक्ट में, इस वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट वाक्य में करोगे, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो नेगेटिव सेंटेंस है, तो पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बेटा ये प्रैक्टिस से आएगा, अगर आप कहो कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये नहीं आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस को करिए कॉपी में, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्योंकि अफर्मेटिव है, आपको नेगेटिव कोई सेंटेंस दिख नहीं रहा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। और पहले किसको लिखना है, पहले इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है। आप ऐसे स्टेप बनाइए, पहली बार अगर करोगे फिर वो दिनचर्या में आएगा आपका। अब देखो पुलिस वहां नहीं पहुंची थी, तो हम क्या लिखेंगे, तो पुलिस सब्जेक्ट हैड नॉट, उसके बाद परफेक्ट का रीच्ड ही होता है, हैड नॉट रीच्ड, ठीक है। ये हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। अब बिफोर लिखा, ठीक है। अब चोर के भागने से पहले, किसके भागने से पहले, चोर के भागने से पहले, पहले शब्द हो गया, तो पहला शब्द तो हमने लिख दिया, मतलब क्या हुआ, चोर भागा था। अब देखो यहां पर कॉमन सेंस, चोर के भागने से पहले, अब मैंने कहा पहले हटा दो, पहले हटा दो, तो क्या हुआ, चोर के भागने से, मतलब कि चोर भागा था, इट मीन्स कि चोर भागा था, ठीक है। तो चोर के भागने से पहले मतलब चोर भागा था, तो हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी, चोर भागा था, तो द थीफ बिफोर करके, अब चोर भागा था, द थीफ, ठीक है, द थीफ रैन अवे, रैन अवे मतलब सेकेंड फॉर्म आया यहाँ पर, रन का रैन अवे, ठीक है। तो ये मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया, और ये हमारे अदर वर्ड्स आ गए, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब दूर, रन अवे मतलब भागना, ठीक है। तो ये आपको ये चीज क्लियर हो गई। एक और एग्जाम्पल करा देती हूं मैं, थर्ड, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, लिखिए वर्षा, लिखो वर्षा आरंभ होने
से पहले, वर्षा आरंभ होने से पहले लड़कियां अपने घर नहीं गई थी। ठीक है, लड़कियां अपने घर नहीं गई थी। सेम स्टेप आपको फॉलो करना है। यहाँ पर पहले दे रखा है, इसका ये है सेकंड खंड, सेकंड पार्ट, तो इसे पास्ट परफेक्ट में लिखोगे और इसे पहले लिखोगे। ठीक है, तो नहीं गई थी मतलब सब्जेक्ट, हैड, नॉट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यहां पर पास्ट इंडेफिनेट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले से लिखना है, लड़कियां अपने घर नहीं गई थी। क्या बोला मैंने? लड़कियां अपने घर नहीं गई थी। तो कैसे बोलोगे? द गर्ल्स, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ या ना? ठीक है, अब क्या बोलोगे बताइए, क्या बोलोगे? हाँ, तो यहां पर हम लिखेंगे the girls had not gone to their home ठीक है, बिफोर वर्षा आरंभ होने से, मतलब कि बिफोर, अब क्या हुआ? बारिश हुई थी। ठीक है, बिफोर इट, सब्जेक्ट रेन्ड, बारिश हुई। ठीक है, इट रेन्ड मतलब बारिश हुई थी। यहां तक क्लियर हुआ आपको? चलिए, अब एक और कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट आता है कि अगर कोई वर्ड आफ्टर दे रखा हो तो क्या करोगे? ठीक है, अब ये देखिए, अगर कोई वर्ड आफ्टर दे रखा हो तो क्या करोगे? हम यहां पर पास्ट परफेक्ट को ही कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा अभी हम क्या कर चुके हैं? पहले शब्द को कर चुके हैं। सेकंड, अगर बाद में लिखा हो तो यहां पर क्या करोगे? पहले में तो हमने देख लिया, सेकंड पार्ट को मतलब दूसरे खंड को पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। ठीक है, और पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उसमें बिफोर लगाएंगे, फिर सेकंड पार्ट को लिखेंगे, उसको पास्ट इंडेफिनेट में लिखेंगे। ठीक है, अब बाद में क्या करेंगे? उल्टा। बाद में क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। मतलब देखो, अब मैं एक एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ, लिखो। ठीक है, पास्ट परफेक्ट, क्या बोल रही हूँ? पास्ट परफेक्ट। उदाहरण लिखिए, मैंने यहां पर बोला, लिखिए वृद्धा, लिखिए वृद्धा के मरने के बाद, वृद्धा के मरने के बाद डॉक्टर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं डॉक्टर और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर, डॉक्टर लिखो, डॉक्टर नहीं आया था। आफ्टर वाले बहुत कम आते हैं, क्योंकि आफ्टर वाले में ज्यादा कोई इक्वेशन बनता नहीं है, बिफोर वाला इंपॉर्टेंट ज्यादा है। अगर आपको यहाँ पर अब पहले के बाद में दे रखा है तो हम क्या करेंगे? देखो, अगर आप लिखिए, अगर लिखो, इसका स्टेप देखें, यदि वाक्य में
लिखिए, यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आए तो वाक्य के अंतिम खंड को अंग्रेजी में पहले लिखते हैं तथा उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं और आफ्टर से पहले जो कि पहला खंड है वाक्य का, उसे बाद में लिखते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट, बेटा एक चीज यहां पर याद रखिए, पास्ट में ही रह रहा है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्या मतलब हुआ? पास्ट परफेक्ट टेंस में, सॉरी। अब देखो यहां पर कहा गया अगर बाद में दे रखा है, इट मीन्स कि ये जो वाक्य है उसे हम पहले ही लिखेंगे, फर्स्ट ही लिखेंगे, लेकिन अब ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाए, उल्टा कर दिया बस। और ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा। समझे? हम पहले क्या कर रहे थे? हम पहले इसको पास्ट परफेक्ट में कर रहे थे, इसे इंडेफिनिट में कर रहे थे। अब हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, उसे पास्ट परफेक्ट में करेंगे, लेकिन पहले आता है बाद वाला खंड वही आएगा, उसमें डिफरेंस नहीं है कुछ भी। ठीक है, उसमें डिफरेंस नहीं है कुछ भी। अब एग्जाम्पल को फिर वापस लिखें, ठीक है, इस एग्जाम्पल को फिर वापस लिखें, फिर हम इसके और भी इक्वेशंस को करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो लिखिए, मैंने आपको क्या वाक्य दिया था? वृद्धा के मरने के बाद, हाँ, वृद्धा के मरने के बाद डॉक्टर नहीं आया था। डॉक्टर नहीं आया था। अब हमारे को ये पता चल गया, अच्छा बाद लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो पार्ट हमें क्लियर है, इसे पहले लिखना है और इसे दूसरा लिखना है, सेकंड पार्ट लिखना है। ठीक है, ये देखो बेटा, इसमें भी कंफ्यूजन ले आओगे कि मैम ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है। नहीं, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है वाक्य का, तो इसे हम पहले लिखेंगे। ठीक है, और इसको किस में लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इसे बाद में लिखेंगे और इसे कैसे लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में। चलिए अब करते हैं। डॉक्टर नहीं आया था, डॉक्टर नहीं आया था, तो क्या लिखोगे? द डॉक्टर हैड, द डॉक्टर, बोलो, द डॉक्टर डिड नॉट कम। क्यों? पास्ट इंडेफिनिट के, ये क्या है? ये नेगेटिव वाक्य है ना, जैसे यहाँ पर दिखा, नहीं का प्रयोग किया हुआ है, ये नेगेटिव आया है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट, इंडेफिनेट भी याद हो रहा है साथ साथ, है ना। द डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर, वृद्धा के मरने से, वृद्धा के मरना मतलब वृद्धा मरी, वृद्धा मर चुकी थी, तो क्या बोलोगे, आफ्टर वृद्धा, बोलो आफ्टर वृद्धा। वृद्धा मतलब यहाँ पर क्या है, वृद्ध अवस्था, वृद्धा के मरने मतलब ये ओल्ड लेडी है, इट इज नॉट अ नेम, ये ओल्ड लेडी है, ठीक है, वृद्धा, ठीक है, वृद्ध इंसान, ठीक है। आफ्टर, अब क्या है, द ओल्ड लेडी, आफ्टर द ओल्ड लेडी हैड डाइड, हैड डाइड। अब ये क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये किसमें हुआ, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो ये चीज आपको समझानी है कि भाई हम लिखेंगे इसे ही पहले, इसे ही बाद में, लेकिन बाद में आया है तो इसे पहले इंडेफिनेट और इसे परफेक्ट, और अगर यहाँ पर बिफोर होता तो ये उल्टा हो जाता और इसमें कुछ भी नहीं था। तो एक बार हम रीड कर लेते हैं जो अभी तक हमने समझा है, ठीक है। इंटरोगेटिव तो बाद में ही करेंगे। यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आए तो वाक्य के अंतिम खंड को अंग्रेजी में पहले लिखते हैं, मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और बिफोर के बाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, ठीक है। यदि वाक्य में बाद या पश्चात आए तो अंतिम खंड को अंग्रेजी में पहले ही लिखेंगे, लेकिन आज इंडेफिनिट में और उसको पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो अभी कराया था वही एग्जाम्पल लिखा हुआ है। मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, तो इसे किस में लिखा था हमने, पहले, ये पास्ट परफेक्ट में और ये पास्ट इंडेफिनेट में। रीडिंग करनी कितनी आसान हो गई, एक बार समझ लिया तो, है ना। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। वृद्धा के मरने से बाद डॉक्टर नहीं आया था, दैट मीन्स द डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर द ओल्ड लेडी हैड डाइड, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या क्या आता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे। इस टेंस के वाक्य में भूतकाल में किसी कार्य का निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है। परफेक्ट है मतलब पक्का निश्चित है कि वह कार्य हो चुका था, ठीक है। तो अवधि मतलब पॉइंट ऑफ टाइम के पहले, ठीक है। और अथवा दो कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं और एक पहला या दूसरा बाद में, ठीक है। तो पहले या दूसरे बाद में। अब इसको इंग्लिश में पढ़ लो एक बारी। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, कार्य which had happened or completed in the past time, जो action है which had already completed, you don't have to doubt on it, it has already completed, or usually the two action which happened or completed one by one, ठीक है, in the past time। तो एग्जाम्पल कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो एग्जाम्पल क्या है, सुमित हैड लेफ्ट द जॉब, हियर द सब्जेक्ट सुमित, ठीक है, साथ में हैड। सुमित हैड लेफ्ट द जॉब मतलब कि सुमित नौकरी छोड़ चुका था। The left, which is the third form of the verb, leave is given by followed by the subject। तो leave का थर्ड फॉर्म क्या होता है, left होता है। अब देखो, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, we had reached home before it rained। ये एग्जाम्पल मैंने लिखवाया भी है। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, the train had started before I reached the station। सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी, she had read the book before she slept। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये हम बिफोर है तो ये हमारा किस में आ रहा है और ये किस में आ रहा है, ये परफेक्ट में आ रहा है और ये इंडेफिनेट में आ रहा है, ठीक है। ये परफेक्ट में आ रहा है और ये इंडेफिनेट में आ रहा है। तो इसकी इक्वेशन की प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। अपना पाठ याद करने के बाद राम स्कूल चला गया था, बाद में मतलब राम वेंट टू स्कूल, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनेट, ठीक है। वेंट, गो, वेंट, गॉन, तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। ही हैड लर्न्ड हिज लेसन, पास्ट परफेक्ट। यह समाचार पहले ही सुन चुका था, आई हैड ऑलरेडी हियर्ड दिस, पहले ही सुन चुका था। तो ऑलरेडी यहाँ पर एक पहला शब्द नॉर्मल यूज करा गया, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। इसमें हैड के आगे नॉट का प्रयोग करते हैं। मैंने यहाँ यह घर नहीं देखा था, मैंने यह घर नहीं देखा था। तो मैं पहले है नहीं देखा था, किसने नहीं देखा था, मैंने। आई हैड नॉट सीन दिस हाउस बिफोर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज समझे,
ये पास्ट परफेक्ट में एग्जाम्पल है, ठीक है। ये नेगेटिव नहीं, जब अफर्मेटिव हो तभी वो रूल लगाइएगा ज्यादातर। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया, मरा नहीं था। अब यहाँ पर देखिए, पहले मरीज मरा नहीं था, पास्ट परफेक्ट लगाओगे, जर्नली हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। मरीज मर गया था, द पेशेंट हैड नॉट डाइड। अब बिफोर पहले आ गया, द डॉक्टर केम, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट आया और ये हमारा इंडेफिनिट। समटाइम्स यू डोंट हैव टू यूज मेरे यह घर पहले नहीं देखा था, मैंने ये घर नहीं देखा था पहले। तो पहले नहीं देखा था, किसने नहीं देखा था? आई हैव नॉट सीन। क्या नहीं देखा था? दिस हाउस बिफोर, आई हैड नॉट सीन बिफोर दिस हाउस, पहले इस घर से। वो सेंस नहीं बन रहा, तो कई बार हमारे को बिफोर बाद में भी लिखना पड़ता है। तो ये एक्सेप्शंस को आपको रीड करोगे तभी आएगा। पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका था, द थीफ हैड नॉट रन अवे बिफोर द पुलिस केम। क्लियर हुआ? तो यह अभी आपने क्या करें, अफर्मेटिव और नेगेटिव वाक्य को ही किया है। मैं क्या कह रही हूँ, अफर्मेटिव और नेगेटिव वाक्य को ही हमने यहाँ पर किया है। तो अभी हम यही करेंगे और हम पहले क्विज खेल लेते हैं, ठीक है। तो पहले क्विज खेल लेते हैं जितना हमने पढ़ा है। तो क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। हमने उसे आमंत्रित नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 2, क्या उसने उम्मीद छोड़ दी थी? तो होप आपने क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हमने उसे आमंत्रित नहीं किया था, वी हैड नॉट इनवाइटेड हिम ए पार्ट, ठीक है। क्या उसने उम्मीद छोड़ दी थी? हैड ही गिवन अप द होप, तो यहाँ पर भी ए ऑप्शन ही ठीक है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा क्या है,